जनवरी का मंथ ऐसा होता है जिसमें पौधे डोरमेंसी से धीरे-धीरे बाहर आने लगते हैं और फ़ैब के बाद बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे अपराजिता में, गुड़हल में और भी ऑरेंज फ्लेम वाइन में ऐसे कई सारे पौधे में अब नए-नए फुटाव आने लगे हैं, नए-नए शूट्स निकलने लगे हैं। उन पौधों को एक उचित पोषक आहार देने की अभी ज़रूरत होती है। देखिए कुछ इस तरीके से अपराजिता में नए शूट्स आ रहे हैं, ऐसे ही गुड़हल में भी आपको देखने मिलेंगे नए-नए शूट्स देखिए। और मोगरा में इन सभी पौधों के लिए जो डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं या वो फ्लावरिंग प्लांट जो आपने सर्दियों में अभी अपने गार्डन में लगा रखा है और उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, एक आध फूल खिल रहे हैं या फिर फूल खिलने के बाद कई बार मैंने देखा है नए पौधे नहीं आते हैं। गुड़हल पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यह आपके पौधे के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशियस आहार तो है ही, साथ में ये आपके पौधे को इम्यूनिटी भी प्रदान करेगा। अभी सर्दियों में जहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, हमें समझ में नहीं आता किस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें जिससे हमारा पौधा भी स्वस्थ रहे, कोहरे की मार ना पड़े, सर्दी बहुत ज़्यादा ना हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किस-किस प्लांट को आप कौन-सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और किसे नहीं दे सकते हैं। देखिए ये कलन कोई है, कई लोग पूछ रहे थे कलन कोई पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सभी पौधों को अभी आप धूप में रखें क्योंकि ये जो धूप होती है बहुत तेज़ नहीं है, आपके सभी पौधे के लिए अच्छा काम करेगा। सरसों की खली बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। सरसों की खली को किस तरीके से देना है ये जानना ज़रूरी है क्योंकि सरसों की खली को डायरेक्टली देने पर वह उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के नाम से आप ऑनलाइन ले सकते हैं, आप नर्सरी से ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से 25 से 30 रुपए केजी मिल जाता है, यानी कि बहुत ही बजट फ्रेंडली ये फर्टिलाइज़र है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं पहले ये बता देती हूँ कि सरसों की खली को कभी भी इंडोर प्लांट पर नहीं देना है, अडेनियम को नहीं देना है और जितने भी क्रेसुला या जेड प्लांट जो जिनकी पत्तियां फ्लैशी होती हैं वैसे प्लांट को सरसों खली का फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। अब 50 ग्राम सरसों की खली आप ले लीजिए अपने 10 गमले के हिसाब से और उसे रात भर पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटे मोर देन एनफ होता है किसी चीज़ को भिगोकर और उसके अर्क को पानी में लेने के लिए। कुछ इस तरीके से मैंने रात में भिगो दिया है, लेकिन ये सरसों की खली यदि आप सिंगल यूज़ करेंगे तो ये शायद इफ़ेक्ट बहुत देरी से करेगा। लेकिन अभी जिस तरीके की समस्या पौधों में देखने मिल रही है कि पत्तियां लश ग्रीन नहीं है, बल्कि सर्दियों में सबसे खास प्रॉब्लम यह है कि पौधों फूलों का आकार बहुत ही छोटा हो गया है, बड़े बड़े फूल आ ही नहीं रहे हैं। अब आप इसमें क्या करोगे, नीम की खली जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा नर्सरी पर। नीम की खली भी बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। नीम की खली सिर्फ एक फंजीसाइड की तरह ही काम नहीं करता है, बल्कि एक देखिए सरसों की खली कुछ इस तरीके का दिखता है। यदि आप चाहें तो इसे पाउडर फॉर्म में बना करके रख सकते हैं और 15 से 20 दिनों पर 1 चम्मच 8 इंच के कंटेनर में दे सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ ये बेस्ट तरीका है सरसों की खली के फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देने के लिए। इसे आप जो मैं तरीका बता रही हूँ महीने में 1 बार करना है। हाँ, तो नीम खली को आप क्या करेंगे, 5 चम्मच नीम खली आप मिला लेंगे 50 ग्राम में। नीम खली एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, सिर्फ एक फंजीसाइड ही नहीं है, आपके रूट रॉट की समस्या को तो दूर करता ही है, साथ में पत्तियों वगैरह पे जो फंगस हो जाती है, जड़ों का फैलाव नहीं होता है, या फिर कई बार हमें पता भी नहीं होता ये किस टाइप के कीड़े हैं जो गुड़हल में आजकल देखने मिलते हैं, काले काले से कीड़े, ना वो मिली बग्स हैं ना स्पाइडर माइट्स हैं, समझ में नहीं आता किस तरीके के कीड़े हैं। तो महीने में 1 बार यदि नीम खली हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप देखते होंगे मेरे पौधे हमेशा ही खिले खिले से नज़र आते हैं। जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं तो जब मौसम में बदलाव होता है तो हमारा पौधा रेडी होता है सरवाइव करने के लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा दे देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा नहीं करता आपके प्लांट के लिए। तो नीम खली को कुछ इस तरीके से आप रात भर पानी में भिगो देंगे। रात भर कहने का मतलब है 24 आवर्स का टाइम आप लेकर के चलें। अब आप क्या करेंगे, करीब ये 2.5 से 3 लीटर पानी है, इसमें इन दोनों मिश्रण को आप मिला दीजिए। मिला करके अच्छे से दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके, और मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पतली कंसिस्टेंसी रखनी है, पतली घोल बनानी है। गाढ़े घोल को सर्दियों में यदि आप मिट्टी के ऊपर रख देंगे और यदि धूप कम है तो फिर वहाँ से फंगस भी क्रिएट हो सकते हैं। हालांकि फंगस से बचाने के लिए ही ये नीम खली का इस्तेमाल साथ में किया जाता है।
अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ज़्यादा सरसों की खली इस्तेमाल करने से कहीं पौधे में फंगस की समस्या ना हो, तो ये नीम खली के साथ ही आप इस्तेमाल करें। इस तरीके से कुछ मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप अपने सभी प्लांट को दे दीजिए आवश्यकता अनुसार। अब इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, ये फर्टिलाइज़र जब आप दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि 1 वीक पहले आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। ऐसा ना हो कि परसों कोई फर्टिलाइज़र दे दिया फिर आज भी कोई फर्टिलाइज़र दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही करेगा। तो 3-4 दिन 5 दिन पहले कोई फर्टिलाइज़र आपने गमले में ना दिया हो। पहली चीज़, गमले की मिट्टी एकदम ड्राई हो। गीले मिट्टी में फर्टिलाइज़र देंगे तो इनटेक कैपेसिटी ज़ीरो हो जाएगी। पौधा बिल्कुल भी इस चीज़ को इनटेक नहीं करेगा जो भी आप दे रहे हैं, उल्टा पीएच अलग बढ़ जाएगा और फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखें और जितनी ज़रूरत है, जितने में ऊपर से गीला हो जाए, आपको लगता है कि जड़ों तक पहुंच चुका होगा, कुछ इस तरीके से आप दे दें। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सरसों की खली ज़रूरी क्यों है हमारे प्लांट के लिए। ये एनपीके से भरपूर है। एनपीके कहते हैं यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो हमारे प्लांट के शुरुआती ग्रोथ से लेकर के फूल लेने तक ज़रूरी रहता है। जैसे शुरुआती में नाइट्रोजन की मात्रा हम अच्छी देते हैं जिससे लश ग्रीन पत्तियाँ आती हैं। फास्फोरस से पौधे की स्टेम मोटी होती है, जड़ों का फैलाव होता है, और जो पोटेशियम है ये फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। देखिए गुड़हल पर मैंने कट कर दिया था, हालांकि अभी सर्दियों में कट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही लंबा हो गया था पौधा, अब वहाँ से नए शूट्स आने लगे हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपके पौधे को ट्रिमिंग का जो शौक लगता है, बहुत ज़्यादा कभी हम ट्रिम कर देते हैं और पौधा फिर नई पत्तियां नहीं निकालता है जल्दी, वैसे में भी ये राहत देता है। हालांकि अब फैब के मंथ में वैसे भी एक हेवी फर्टिलाइज़र आपको अपने सभी प्लांट को देना ही होगा, तो अभी से आप धीरे धीरे ये फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दें।